राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो फटाफट से हम चल दिए हैं छठ पूजा देखने, और मुझे रास्ते में मिले ये देखिए राधा कान्हा जी, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इधर भी एक है, तो देखिए रास्ते में मैं छठ पूजा देखने जा रहा था, लेकिन मुझे ठाकुर जी और श्री जी मिले रास्ते में। देखिए मतलब कितनी कृपा है कि रास्ते में भी मुझे अचानक से ठाकुर जी मिल गए। और फिर मैं छठ पूजा के लिए गया क्योंकि सूरज ढलने वाला था, और फिर मुझे छठ पूजा देखने को नहीं मिलती। तो जो मेरे साथ के थे वो आगे निकल गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फटाफट से। तो वहाँ छठ पूजा हो रही है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अभी आपको आगे चल के दिखेगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो सब मेरे को देख रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। और वहाँ पर छठ पूजा आपको दिख रही होगी, वो देखिए टेंट लगा हुआ था। तो अब हम चलते हैं फटाफट से, फिर आप सभी को भी दिखाता हूँ। और मतलब हम यूपी से हैं, तो हम छठ पूजा नहीं करते, लेकिन मुझे देखने में जो उसकी वाइब होती है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो वहाँ सॉन्ग चलते हैं, तो वो सॉन्ग तो एकदम मतलब ये लगता है मतलब समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे ये मेरे पड़ोस के बच्चे मिले, और फिर हम फटाफट से चलते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, तो सभी चलते हैं। और मैं वहाँ की आप सभी को आवाज़ भी सुनाऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर मतलब सभी भजन वगैरह भी चल रहे थे। तो ये देखिए, तो हम पहुँच गए छठ के घाट पर। और सभी मतलब सूरज ढली गया था, तो सारे लोग आधे निकल गए थे और आधे बचे हुए थे। और आप सभी भीड़ भी देख सकते हैं, बहुत भीड़ हो रही थी। तो ये देखिए, और सब मतलब इतना आनंद आ रहा था ना, इतना सुंदर भी डेकोरेशन कर रखा था उन्होंने। देखो, ये लग रहा था मैं भी पानी में चले जाऊं, लेकिन मैं पानी में जा नहीं सकता, कोई जाने नहीं देगा। वहाँ एक अंकल थे वहाँ, मतलब किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। जैसे जल को हम अपने ऊपर छिड़कते हैं ना, उसके लिए भी जाने नहीं दे रहे थे। तो ये देखो, यहाँ सब पूजा कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। अभी भी काफ़ी पानी में खड़े हैं, ये देखो। आधे लोग निकल गए हैं बाहर, क्योंकि सूरज सिर्फ ढल गए हैं कुछ, और जो देर तक खड़े रहे थे वही खड़े हैं, बाकी सब निकल गए हैं। तो यहाँ मैंने खूब आनंद किया, जो मेरे साथ थे वो भी। तो आपको भी अच्छा लगा होगा। और चलिए फिर मैं आप सबको आगे दिखाता हूँ। ये हमारे साथ में जो गए थे वही हैं, ये देखो। मतलब ये इतना देखने में अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत। और लेकिन सबसे कठिन का होता है, क्योंकि पानी में खड़े रहते हैं। जितना शाम को नहीं, उतना सुबह लगता है, क्योंकि सुबह इतनी ठंड, इस बार इतनी ठंड नहीं है। पिछले साल तो काफ़ी ठंड हो गया था, लेकिन फिर भी पानी में खड़े रहो तो ठंड लगता है अब सुबह शाम। तो इतना आसान नहीं है व्रत करना, बहुत मतलब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही उनके लिए तकलीफ़ होती है उनको। तो आप सभी बताना कि आप भी छठ पूजा देखने गए और आपको कैसा लगता है छठ पूजा। तो ये आंटी देखिए अर्घ दे रही हैं, और इतना सुंदर लग रहा था। आप भी कमेंट करना कि आप सभी को मेरे जहाँ छठ पूजा हुई है ये डेकोरेशन आप सभी को कैसा लगा। तो ये देखो, मैंने शॉर्ट वीडियो भी मतलब व्लॉग में क्लिप ली थी, वो भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि वो आंटी मतलब कर रहे थे ना छठ पूजा। ये देखो, और फिर सब अपने अपने घर को जाने लगे थे। और उधर ना बहुत सारे बम पटाखे भी फूट रहे थे, और गाने भी चल रहे थे। तो कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आप सभी को नहीं दिखा सकता हूँ सॉन्ग, क्योंकि फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है ना, इसलिए। तो उसके बाद फिर मैंने जल लिया थोड़ा सा अपने ऊपर। उसके बाद फिर हम चले घर की तरफ, ये देखो। और ये सब अपने अपने घर जाने लगे। सुबह के टाइम ये लोग फिर आएंगे, तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है मैं आ पाऊँ, तो इसलिए मैंने आप सभी को अभी दिखा दिया। और ये देखिए, यहाँ पर ये छठी माता के वो बनाते हैं, जहाँ पर ये पूजन करते हैं अच्छे से, तिलक वगैरह। तो मतलब जो घाट बनाते हैं वो उस तरीके का मतलब ये करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करना कि आप सबको कैसा लगता है। फिर हम चले अपने घर की तरफ, और मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि कितना सुंदर, ये देखिए पूरी डेकोरेशन इतना मतलब अच्छा लग रहा है। इसी के जस्ट साइड में भी उधर एक और घाट बना है, तो उस पर मैं नहीं गया क्योंकि सूरज ढल गया था, तो सब घर को ही जा रहे थे।
फिर हम भी छठी माता को प्रणाम कर कर घर आए। तो उसके बाद है आज मेरा बर्थडे, तो आप सभी को पता ही है। तो घर चल के हम करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट। तो आप सभी ने कमेंट में भी विश किया था, सभी को थैंक यू। और चलते हैं फटाफट से घर, मिलता हूँ आपको आगे। और फिर मैं पहुंचा घर और मैंने स्टार्ट किया बलून फुलाना, तो आप सभी देख सकते हैं। और मैं सिर्फ अकेले ही बलून फुला रहा था, और ज़्यादा बड़ा बर्थडे नहीं था। बर्थडे का मेरा कोई प्लान नहीं था करने का, क्योंकि पापा गांव गए थे, इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर पापा आए, उन्होंने बोला कि बर्थडे कर लेते। और फिर मेरी श्री जी और गोपू यानी कि हमारी किशोरी जी और गोपू का भी बर्थडे था। तो और मेरी राधा जी का 4 को था, और गोपू का 5 को, और मेरा 7 को। तो इसलिए मैं 7 को ही सेलिब्रेट करता हूँ। और श्री जी और गोपू का मतलब केक तो मैं नहीं काटता हूँ, लेकिन मैं केक इसलिए लेके आया था क्योंकि आसपास दे दें। लेकिन वो केक एकदम मतलब शुद्ध था, मतलब बिना अंडे वाला था, इसीलिए। तो फिर हमने केक वगैरह मतलब बलून फुलाए, और फिर हमने डेकोरेशन करी थोड़ी सी फटाफट, क्योंकि 8 तो बज ही गया था। क्योंकि बर्थडे एकदम से अचानक से प्लान हुआ कि कर लेते हैं, इसीलिए। तो सब श्री जी की कृपा होती है, जब उनको कुछ करना होता है तो वो खुद ब खुद सब कर देती हैं। तो ये देखिए बलून मैं फुला रहा हूँ, और पीछे देखिए वो टेडी बेयर रखा है, उसको इग्नोर कर दीजिए। और लाला को देखिए, उधर लाला देख रहे हैं, वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी है उन्होंने, जो मैंने दिवाली पे बनाया था। तो हर बार ड्रेस वही होती हैं, लेकिन जब हर बार पहनते हैं तो एकदम लुक अलग होता है। तो मैंने बलून फुला लिए और कुछ यहाँ डेकोरेशन कर दिया है। तो देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन दिवाली वाला था, कुछ अलग नहीं था, सिर्फ बलून मैंने अटैच कर दिए थे वहाँ पर, आप सभी देखते हैं। और फिर मैं आप सभी को दर्शन भी कर सकते हैं आप। केशव, किशोरी, गोपू, माधव और हमारी किशोरी गोपू को हैप्पी बर्थडे। तो मैंने तो विश उनको पहले ही कर दिया था। और ये था कुछ इस तरीके का लुक लग रहा था डेकोरेशन का। तो फिर हमने करा केक कटिंग। तो चलिए फटाफट से मोमबत्ती लगा लेते हैं, सारे लोग आ गए थे। तो मैंने केक कटिंग करवाया, फटाफट से मोमबत्ती जलाते हैं। और लाला को देखिए कितने मतलब एकदम स्माइल कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ मतलब हमने कैंडल जला लिए है, और हम कैंडल हल्की सी फूंक मारेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ फूंक मारेंगे तो हमारे मुंह से थूक वगैरह भी निकलता है, अगर आप नोटिस करते हैं तो। और फिर ये हमें लाला को भोग लगाना है, मतलब केक का। तो इसी हिसाब से आप मतलब देख के फूंक मारें हल्की सी, जिससे मतलब बुझ जाए कैंडल। तो फिर सबका तिलक करवाया, जो भी साथ में थे उन सब ने तिलक करा। पापा जी ने तिलक करा, देख सकते हैं आप, पापा ने तिलक करा, फिर मैंने तिलक करा। और मेरा बर्थडे था तो देखिए मेरा तिलक किसी ने नहीं करा, क्योंकि इतना याद ही नहीं रहता है जब हमारे ठाकुर जी जो हमारे सब कुछ हैं उनका बर्थडे हो, फिर हमारा बर्थडे क्या ही। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, श्री जी से बढ़कर कौन है। फिर हमने श्री जी को मतलब जो भी थे सब ने तिलक करा, जो भी आए थे आंटी वगैरह पड़ोस से, उन्होंने सब ने तिलक करा। ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने फटाफट से छोटी छोटी क्लिप्स ली थी। और मैं तो उधर खड़ा हूँ, बस कैमरा मैन है जो हमारे, उन्होंने छोटी छोटी क्लिप लिए। तो ये देखो, और फिर 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी किशोरी एंड गोपू, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस इसी तरीके से अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए मुझे, आगे भी मैं इसी तरीके से करता रहूं। और फिर मैंने सबका हाथ लगवा के मैंने केक की कटिंग करी, और फिर लाला को भोग लगाया, जैसा कि आप सभी व्लॉग में देख पा रहे हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना। फिर मैंने सबको केक खिलाया, और एकदम मतलब एकदम एगलेस केक है, हमने एकदम सामने बनवाया था, तो इसलिए मैंने लाला को भोग लगाया एकदम सामने, मतलब आइज़ टू आइज़, मतलब फेस टू फेस के सामने ही हमने बनवाया, जिससे मतलब
क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग केक एग के ही बनाते हैं ना, तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं था, तो मैंने सामने ही बनवाया। तो ये देखो, फिर मैंने भोग लगा के प्रार्थना करी कि जैसा भी है, जो भी है सब आपकी कृपा से ठीक है। और फिर ये देखिए छोटू से लाला आए, मतलब लाला ने अपने सखा को भी बुला लिया, तो फिर मैंने उनका भी तिलक करा और मैंने मिठाई का भोग लगाया उनको, फिर केक भी खिलाया। तो इस तरीके से हमने श्री जी का और गोपू का बर्थडे सेलिब्रेट करा। ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करा था क्योंकि पापा गांव चले गए थे किसी कारण की वजह से, तो उनको आने में लेट हो गया था, तो इसलिए बर्थडे का कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन श्री जी की कृपा से सब हो गया। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। श्री राधे, हरे कृष्णा।